हे गुड मॉर्निंग। तो जैसे ही मैं नहा धो के तैयार हुई और मैंने सोचा किचन में जाके कुछ बना लेती हूँ खाने के लिए, फिर मुझे याद आया कि आज तो नवरात्रि है और नवरात्रि को जाना होता है मंदिर पे और घर में सबका ही व्रत रहता है, बस योगी जी का नहीं है, उनके लिए कुछ बनाना होगा खाने के लिए और ओम का भी नहीं है और मेरा व्रत है, मम्मी का व्रत है, बाकी ससुर जी, छोटे ससुर जी सबका ही व्रत है। पहना था और मैंने पहन लिया था सूट, मैं जाने वाली थी किचन में, लेकिन तभी आई मम्मी जी बोली कि मंदिर नहीं जाना है क्या, साड़ी नहीं पहनी हो, तो अब इसको चेंज करो उसके बाद पहनो साड़ी। तो मतलब ये होती है एक वुमेन्स की लाइफ कि आप कभी क्या सोच रहे हैं और कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। तो मैं अब फटाफट चेंज करती हूँ और पहनती हूँ साड़ी, क्योंकि मंदिर थोड़ा ही पास में तो है, पर फिर भी मंदिर जाती हूँ तो साड़ी ही पहन के जाती हूँ। घर में और बाहर कुछ भी पहनो, डजेंट मैटर, कोई भी नहीं बोलता है कि आप ये पहनो या ना पहनो, जो भी आपकी मर्जी हो वो पहनो, लेकिन मंदिर जाओ तो साड़ी पहनो। और मैंने आज वेट किया तो मेरा 1 किलो वजन कम हो गया और मैं इतनी ज्यादा खुश थी, इतना अच्छा लग रहा था कि वाह 1 किलो कम तो हुआ। मतलब इतनी मेहनत कर रहे हैं तो बेकार नहीं जा रही, क्योंकि सुबह सुबह हम टहलने जाते हैं और उसके बाद खाने पे भी बहुत ज्यादा ध्यान रखी हूँ, बाहर का कुछ नहीं खा रही हूँ, जैसे समोसा बर्गर ये सब मैंने छोड़ दिए हैं। और पिज्जा वज्जा तो मैं पहले से नहीं खाती थी, पर जो समोसा और पानी पूरी जो मेरी फेवरेट थी मैंने वो भी नहीं खाई है काफी टाइम से, और मैं नहीं खाऊंगी जब तक मेरा वेट हो जाएगा 67। तो मेरा 5 किलो कम करने का टारगेट था, तो मेरा 72 था वजन और मेरा 71 हो गया। मैं एक 1 किलो कम होने में बहुत खुश होगी, पर कोई बात नहीं। और उसके बाद आज का रूटीन कैसा रहेगा मेरे स्टडी का, क्योंकि आज स्टडी मतलब मैया जी को बिठाना है, उनके लिए भोग बनाना, काफी चीजें करने के बाद अपने टाइम पे 1 बजे पढ़ने तो बैठना ही बैठना है मुझे, वो मैं मिस नहीं करूंगी कभी भी। तो देखती हूँ बैठ जाती हूँ या फिर जल्दी बैठ जाती हूँ, लेट तो नहीं होगा, जल्दी हो सकता है। आज तो मेरा है उपवास नहीं है, राधा का उपवास है, 9 दिन का भी नहीं है, 1 दिन का है। तो मेरा 9 दिन का व्रत नहीं है, मेरा बस 1 ही दिन का व्रत है। योगी जी को मैंने बोला था कि अगर आप भी व्रत रख लो तो मैं भी रख लूं, क्योंकि जब खाना बनता है ना, क्योंकि मुझे तो खाना बनाना ही पड़ेगा और उसके बाद खाना बनाने के बाद आप ना खाओ ना तो कहीं ना कहीं अच्छा फील नहीं होता। तो मैंने योगी जी को बोला था कि आप भी 9 दिन का व्रत रख लो, मैं भी रख लूंगी, तो दोनों लोग का रहेगा, तो फिर आप कुछ खाओगे तो मुझे बुरा नहीं लगेगा और मैं कुछ खाऊंगी तो आपको बुरा नहीं लगेगा। मतलब बुरा लगने का मतलब ये कि सामने वाला कोई खा रहा हो ना तो ऐसा लगता है काश मैं भी खा लूं जल्दी से, पर मैंने सोचा था इसलिए क्योंकि मेरा वेट लॉस हो जाए। लेकिन फिर कुछ मैंने सोचा समझा तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे अभी व्रत नहीं करना चाहिए 9 दिन का, क्योंकि थोड़ी सी तबीयत वगैरह भी ठीक नहीं रहने वाली है और रहती है अभी भी, तो उस चक्कर में मैंने फिर नहीं रखा। मैंने बस 1 ही दिन का व्रत रखा। मैंने यहाँ पे अम्बे मैया जी को बिठा दिया है और अम्बे मैया जी की मूर्ति स्थापित करके कलश दिया वगैरह सब जला दिया था, अच्छे से पूजा पाठ कर ली। और इसके बाद मैंने मंगा ली थी यहाँ पे कन्या के लिए जलेबी और दही रखा था, घर पे ही जमा दिया था, दही जलेबी से कन्या को खिलाई कन्या। तो ये रहा मेरा मंदिर की क्लीनिंग मैंने कर ली थी और काफी कन्या हो गई थी, 16-17 कन्या थी और छोटे छोटे लड़के भी थे 7-8, तो काफी बच्चे हो गए थे। मैं सबको खिलाई कन्या अच्छे से और उसके बाद फाइनली मैं बैठ गई यहाँ पे स्टडी करने। तो आज 1 बजे नहीं बैठी हूँ, मैं नहीं बोलूंगी कि मैं 1 बजे बैठी, शाम के बहुत लेट हो गया, शाम को मैं स्टडी कर रही हूँ, क्योंकि इतनी सारी चीजें थी, इतने सारे काम थे, योगी जी के लिए खाना, बाकी सबका व्रत था, ओम को और योगी को बनाना था खाना, बाकी सबका ही व्रत था, मेरा मम्मी पापा का सबका, पर योगी को नहीं, उनका बोल रहा था कि नहीं, उनका फर्स्ट डे भी उनको व्रत नहीं रखा, उन्होंने बोला कि लास्ट के 3 दिन के लिए मैं रखूंगा, जो नवरात्रि के लास्ट के 3 दिन बचेंगे ना तब रखूंगा, अभी मैं व्रत नहीं रख रहा हूँ। तो फिर ये था मेरा मतलब व्रत वाला, और मैं यहाँ पे बैठ गई स्टडी करने, और मैं टाइम मतलब हो जाता है कभी कभी कि मैं 1 बजे नहीं बैठ पाती हूँ, लेकिन मैं कोशिश यही करती हूँ कि मैं 1 बजे स्टडी करने बैठ जाऊँ। और लाइफ में कोई चीज के लिए आपने टारगेट बनाया है तो उसको अचीव करने के लिए बहुत सारी मेहनत, बहुत सारा संघर्ष, बहुत सारी हिम्मत चाहिए होती है। तो मैं अपनी हिम्मत, अपना जुनून कामयाब रखूंगी, कितनी भी मुश्किलें आए, कितनी भी चीजें आए, कितने भी त्योहार आए, उन सबको मैं साइड में करती जाऊंगी। हाँ, क्योंकि मैं हिंदू हूँ और मैं सारे त्योहार बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ, और मैं ये नहीं कहती कि बस हिंदू लोग ही, जो जिस जाति धर्म से हैं वो सारे लोग ही अपने अपने त्योहारों को अच्छे से मनाएं, जो भी उनका त्योहार है
क्योंकि त्योहारों में भी एक अपनी अलग खुशी छुपी होती है। पूरा साल ऐसे निकल जाता है, कब पता नहीं चलता किन चीज़ों में निकला है, लेकिन जब त्योहार आते हैं ना तो उस टाइम की जो मेमोरीज होती है ना वो हमेशा याद रहती हैं, और वो पल हमेशा याद रहते हैं कि हाँ उस टाइम हम यहाँ थे, हम ऐसे कर रहे थे और हमारे साथ में ये थे। तो काफ़ी चीज़ें बहुत अच्छी होती है, इसलिए त्यौहार मनाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। और पर्व त्यौहार जो भी है मैं अच्छे से सेलिब्रेट करती हूँ। और कभी कभी होता है कि मैं नहीं कर पाती, लेकिन कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं कभी हमेशा अपने त्यौहार के साथ साथ अपनी स्टडी करूँ, और अपनी स्टडी को मैं टाइम पूरा देती हूँ। अगर मैंने सुबह 1 बजे नहीं पढ़ पाया दोपहर वाला जो, और मैंने सुबह का स्लॉट नहीं ले पाया, जैसे मैं अभी आपने देखा होगा मेरे ब्लॉग में, तो मैंने सारी स्लॉट्स बहुत अच्छे से ले ली और मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि आज मैंने कितने घंटे पढ़ाई कर ली। तो ऐसा होता है लाइफ में, छोटी बड़ी चीज़ें उठाव चढ़ाव चलते रहते हैं, तो उनसे कभी डरो मत, बढ़ो, आगे बढ़ो, कोशिश करते रहो, और आपकी लाइफ में जो भी आपका ड्रीम है आई होप वो आपको मिले। और अगर आप मेहनत करेंगे तभी वो आपको मिलेगा, ऐसे तो कुछ नहीं मिलने वाला। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हैं जिन्हें हम पीछे छोड़ देते हैं, सोचते हैं कि नहीं मुझे ये नहीं करना, मुझे ये करना है, तो इस चक्कर में अपनी पढ़ाई और त्यौहार दोनों छोड़ देते हैं। तो मैंने अपना त्यौहार भी अच्छे से मनाया और अपनी स्टडी भी टाइम टू टाइम करी। मैंने दोपहर में पढ़ा, 3 बजे पढ़ा, फिर 4 बजे पढ़ा, और अभी मैं पढ़ रही हूँ, 4:30 बज रहे हैं, शाम के बज रही है, और मैंने अपनी कंटिन्यू स्टडी करी और मैंने कोई गैप नहीं करा। मेरे